अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज अमेज़ोन कोर्स की थर्ड क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी एफपी और एफबीएम क्या होता है अमेज़ोन में। इस पर आज पूरी एक डिटेल डिस्कशन होगी। लाइक अमेज़ोन में एफपी और एफबीएम है क्या, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कौन सा वाला जो मॉडल है अमेज़ोन में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, किसको कब यूज़ करना चाहिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस अमेज़ोन कोर्स की पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो काइंडली पहले वो देखें, देन उसके बाद से कीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग की क्लासेस अपलोड होंगी। तो अगर अगर आपने डायरेक्ट यही वाली क्लास खोली है तो आप इससे पहले वाली जो कोर्स की 2 क्लासेस हैं काइंडली पहले वो देखें, देन इन्हें इस क्लास को ज्वाइन करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अमेज़ोन पे सेलिंग के वेज़ कितने हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। 2 वेज़ हैं अमेज़ोन पे सेलिंग के, ठीक है। और वो वेज़ कौन कौन से हैं, एक है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और एक है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अब जो एफ बी एम है ना, एफ बी एम स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एंड एफ बी ए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अब पूरे कोर्स में हम ये बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे, एफ पी ए और एफ बी एम, तो इसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अभी से। अच्छा, एफ बी और एफ बी एम होता क्या है, इसकी मैं आपको एक आसान से एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि आप कुछ भी सेल करते हैं, लाइक आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए टूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका क्राइटेरिया, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, आप उसको सोर्स भी कर लेते हैं कहीं से, ठीक है। अब सोर्स कर लिए, इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, आगे इन्वेंट्री मंगवा लिया आपने, ठीक है। अब आपने जो 100 पीस मंगवाए थे, 200 पीस मंगवाए थे, जितने की भी आपने इन्वेंट्री मंगवाई है, चाहे 1000 पीसेस की इन्वेंट्री मंगवाई है। एक होता है कि आप कहते हैं कि जो इन्वेंट्री है ना, ये मैं अपने घर में रखूँगा, या मेरे पास वेयर हाउस है, या मेरे, ठीक है, मैं इस जो इन्वेंट्री मैंने मंगवाई है इसको मैं अपने वेयर हाउस में रखूँगा या अपने घर में रखूँगा। और जब कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा मुझे, तो मैं वहीं अपने ही घर से उसका जो ऑर्डर है उसे पैक करूँगा और अपने कस्टमर को डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है जो हम नॉर्मल करते हैं। एक होता है, और इस मॉडल को कहते हैं एफ बी एम। ये आप देख रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। एफ बी एम को हम लोग एम एफ एन पी कहते हैं। तो अमेज़ोन में आपको कहीं कहीं पे एम एफ एन पी नज़र आएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एम एफ एन क्या होता है, ठीक है। तो एम एफ एन स्टैंड फॉर मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, यानी कि एफ बी एम और एम एफ एन सेम चीज़ है, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, बस नाम ही थोड़ा बहुत डिफरेंट है। उसके बाद एक तरीका, ये हमने अभी जो डिस्कस किया वो था एफ बी एम, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। अब मैं कहती हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड कर ली प्रॉफिटेबल, ठीक है, और अब मैंने उसको सोर्स भी कर लिया। अब उसकी इन्वेंट्री जो है ना, या तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास स्पेस नहीं है, या मेरे पास अपना वेयर हाउस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोज़ सुबह उठूँ, चेक करूँ ऑर्डर को और उसे पहले पैक कराऊँ, फिर डिलीवर कराऊँ कस्टमर को। तो आप कहते हैं कि मेरे पास यहाँ तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ आप अगर पाकिस्तान में बैठ कर अमेज़ोन में काम कर रहे हैं तो फिर आप तो ऑब्वियसली एफ बी एम ही करेंगे, यानी कि आप अपना जो सामान है उसको आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं। किस तरह से, कि मैं कहती हूँ कि जो मेरी मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी कि मैं जो इन्वेंट्री है उसको अपने घर में रखूँ, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकती है। या अब आप क्या करते हो, आप अमेज़ोन कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, इस मसले का हल मैं आपको देता हूँ, आप ऐसा करें, आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको मेरे वेयर हाउस में भेज दें, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरी जितनी भी मैंने 1000 पीस अगर इन्वेंट्री परचेज़ की हुई है, तो मैं उसको क्या करूँगी, अपनी इन्वेंट्री को डायरेक्टली अमेज़ोन के वेयर हाउस में डिलीवर कर दूँगी, ठीक है। अब अमेज़ोन उस इन्वेंट्री को सेव रखेगा अपने पास। अब जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़ोन क्या करेगा, अमेज़ोन एक जितना भी ऑर्डर आएगा, ठीक है, वो उस ऑर्डर को पैक करेगा और जो कस्टमर है उसको कर देगा डिलीवर, ठीक है। अब दोनों में चीज़ क्या है कि दोनों में है मेन मकसद ही क्या है कि एक ऑर्डर जो भी कस्टमर करता है उसको डिलीवर करना, ठीक है। एक आप खुद कर सकते हैं, एक आप अमेज़ोन से करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा तो इसका फ़ायदा क्या है, लाइक एफ बी ए करना चाहिए, एफ बी एम करना चाहिए, क्या इसमें डिफरेंस ही क्या, लाइक मेन मकसद तो यही है कि कस्टमर को डिलीवर करना, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप
FBA यूज़ करते हैं, FBA वाली सर्विसेज लेते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि जब आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है अमेज़ोन उसके कुछ ना कुछ चार्ज करेगा आपसे। अब कुछ ना कुछ चार्ज कहने का मतलब ये है कि अमेज़ोन जो आपसे चार्ज करता है वो आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। किस तरह से कि आपकी जो प्रोडक्ट का साइज़ होता है उस पर और आपकी प्रोडक्ट के वेट पे डिपेंड करता है कि इसके क्या चार्जेस लेगा अमेज़ोन, ठीक है। अब एक चीज़ है जो स्मॉल इन साइज़ है और उसका इतना वेट भी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो जगह भी कम यूज़ करेगी, ठीक है, और उसका वेटेज भी इतना नहीं है। तो जो अमेज़ोन है फिर उसकी जो चार्जेस वगैरह होते हैं ना वो उसके FBA चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। बट अगर इसी के ऑपोजिट मैं एक ऐसी कोई चीज़ रखवा देती हूँ, टेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अमेज़ोन के वेयर हाउस में टेबल रखवाती हूँ। अब टेबल कितनी ज़्यादा जगह घेरता है, ठीक है, तो अब इस तरह मेरी जो वो FBA फीसेस होंगी वो ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि अमेज़ोन मुझे चार्ज करेगा पर मतलब एरिया के हिसाब से कि मैं कितनी ज़्यादा मेरी इन्वेंट्री है और उसने कितनी ज़्यादा स्पेस यूज़ की हुई है अमेज़ोन के वेयर हाउस में, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो चार्जेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक तो ये तरीका होता है जिसमें हम लोग जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम पहले से ही देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो स्मॉल इन साइज़ होनी चाहिए और लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है। अब FBA में तो अमेज़ोन हमसे चार्जेस लेता है अब हमारी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में रखने का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा FBA में कुछ भी नहीं होता है चार्जेस वगैरह, क्योंकि वहाँ पे हमने हर चीज़ खुद ही करनी होती है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा इनके FBA और FBM के प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ। अब क्या होता है कि जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, आपने उसको शिप किया और उसको ऑर्डर भेज दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जो ऑर्डर है वो कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट आपसे ऑर्डर किया, ठीक है, वो यहाँ डैमेज हो जाती है या फिर कोई इशू हो जाता है उसमें, वो पहुंच नहीं पाती है टाइम पे, 2-3 दिन कहे तो 4-5 दिन लग गए उसको डिलीवर होने में, या वो किसी की प्रोडक्ट किसी और को चली जाती है, कोई भी इशू होता है अगर इन सारी चीज़ों में जब आप शिपिंग के दौरान, तो ये सारी जब आप FBM करते हैं ना तो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें इसका ये नुकसान होता है कि जो कस्टमर आता है ना, कस्टमर आके आपके अकाउंट लिस्टिंग पे एक नेगेटिव फीडबैक दे देगा। अब जब नेगेटिव फीडबैक आएंगे ना तो आपकी जो लिस्टिंग हेल्थ है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब जब हम लोग FBA करते हैं ना तो FBA में भी ऑब्वियसली कभी कभार अगर लेट डिलीवर हो जाती है शिपमेंट, ठीक है, या कोई इश्यू हो जाता है और कस्टमर आकर आपकी लिस्टिंग पे एक नेगेटिव रिव्यू देता है, ये मैं आपको FBM की बात बता रही हूँ, ठीक है, एक नेगेटिव रिव्यू देता है कि ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ है या कुछ भी। अब इसका तो हमें नहीं पता था क्योंकि ये तो अमेज़ोन ने डिलीवर किया है इसको, ठीक है, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ोन ने लिया है और हम उसको पे भी कर रहे हैं इस चीज़ का। तो जब एक कस्टमर आके एक नेगेटिव रिव्यू देता है ना तो अमेज़ोन उसके नेगेटिव रिव्यू को जो आपकी लिस्टिंग हेल्थ होती है ना उस पर इम्पेक्ट नहीं करने देता, और अमेज़ोन कह देता है नीचे कि भाई ये मेरी गलती थी, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। अब जब हम लोग FBM करते हैं ना तो हमारा वो जो नेगेटिव रिव्यू आता है ना कस्टमर की तरफ से वो हमारी लिस्टिंग की हेल्थ को ख़राब कर देता है और वो एक नेगेटिव रिव्यू काउंट हो जाता है। पर जब हम लोग FBA करते हैं ना तो जो हमारे एक नेगेटिव रिव्यू आता है ना, अगर ऑर्डर लेट डिलीवर हो गया या कुछ भी इशू हो गया शिपमेंट के साथ, तो जब कस्टमर आके हमें नेगेटिव रिव्यू देता है ना हमारी लिस्टिंग पे, तो अमेज़ोन उस लिस्टिंग पे जो नेगेटिव रिव्यू होता है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी वजह से लेट हुआ है, तो मैं इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो इसका ये बहुत बेनिफिट है जब आप FBA करते हैं। उसके अलावा एक ये है कि जब आप दो लिस्टिंग है ना, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया है और 2 लिस्टिंग्स शो हो रही हैं आपको, एक बंदा FBA कर रहा है और एक बंदा FBM कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो बंदा FBA कर रहा होता है ना, अमेज़ोन उसकी लिस्टिंग को पहले दिखाता है, FBM वाली लिस्टिंग को बाद में दिखाता है, ठीक है। जो FBA वाली लिस्टिंग्स होती है ना उनको ऊपर रखता है और FBM वाली लिस्टिंग्स को नीचे रखता है, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन FBA वाले को अमेज़ोन प्रेफर करता है क्योंकि वो खुद इस पे आप कह लें कि काम कर रहा है और इसका वो चार्ज भी करता है, ठीक है। तो वो ये वाला हिसाब हो जाता है कि तुम मुझे खिलाओ तो मैं तुम्हें खिलाने वाला, ठीक है। तो कि आप लोग हमारी सर्विसेज लें तो हम आपको भी ऑर्डर्स वगैरह देंगे, मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं कहता, बट ये जब 2 लिस्टिंग जब सर्च की जाती हैं और एक FBA और एक FBM में FBA वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जब हम आगे जाके इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि FBA लिस्टिंग होना
भी कितना मतलब फ़ायदा है, ठीक है। और प्रेफर भी यही किया जाता है कि आप FBA वाली लिस्टिंग करें, क्योंकि इसमें जो बहुत सी चीज़ों से आप बच जाते हैं और अकाउंट की हेल्थ का भी इशू नहीं होता है, कस्टमर को ऑर्डर भी टाइम पर डिलीवर हो जाता है, आपका हेडेक भी नहीं रहता है कि मैं इसको पैक करूं, कोई इशू ना हो जाए। मैं और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मेन चीज़ें तो वैसे यही थी। मैं आपको ज़रा लिस्टिंग्स दिखाती हूँ थोड़ी सी अमेज़ोन पे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो किस लिस्टिंग पे FBA हो रहा है और किस लिस्टिंग पे FBM हो रहा है। ये कैसे आइडिया होता है कि FBA वाली लिस्टिंग कौन सी है और FBM वाली लिस्टिंग कौन सी है। ये अमेज़ोन के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था, टेनिस बॉल, टेनिस, कुछ मैंने लिस्टिंग्स को न्यू टैब पे खोल के रखा है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक बॉक्स शो हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, शेप्स फ्रॉम मसिया, आई होप सो मैं से सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, एंड सोल्ड बाय मसाया, यस मे बी ठीक है, शिप्स फ्रॉम मसाया एंड सोल्ड बाय मसाया। अब इसका क्या मतलब, जब शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय सेम होता है ना, नेम यहाँ पे दोनों नेम सेम आ रहे थे, तो उसका मतलब है कि FBM हो रही है, यानी कि ये अपने वेयर हाउस से भेज रही है, ये अमेज़ोन के वेयर हाउस की सर्विसेज नहीं ले रही है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आती हूँ, एक और लिस्टिंग खोली है मैंने, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, इसी राइट साइड पे बॉक्स पे आप यहाँ नीचे आ जाए, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा शिप्स फ्रॉम अमेज़ोन और सोल्ड बाय माई लाइफ, माई होम लाइफ, ठीक है, सोल्ड बाय माई होम लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे शिप्स फ्रॉम का मतलब है कि ये अमेज़ोन डिलीवर कर रहा है इस प्रोडक्ट को, यानी कि ये प्रोडक्ट है, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रही है टेनिस बॉल, ये हो रही है FBA, और ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हो रही है FBM। क्यों? क्योंकि ये शिप और सोल्ड बाय सेम पर्सन हो रही है, और ये वाली जो लिस्टिंग है ये शिप और सोल्ड बाय डिफरेंट पर्सन से हो रही है, और एक पे तो लिखा हुआ है अमेज़ोन, जाहिर सी बात है इसमें अमेज़ोन लिखा है तो उसका मतलब है अमेज़ोन के वेयर हाउस से जा रही है और इन्होंने FBA की सर्विसेज ली हुई हैं, ठीक है। और दूसरा है सोल्ड बाय में है माई होम लाइफ, तो वो कह रहे हैं कि ये बेच रहा है, माई होम लाइफ जो है ये बेच रहे हैं, और जो शिप है वो अमेज़ोन करके दे रहा है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया FBA और FBM क्या होता है अमेज़ोन में, विच इज़ वेरी इजी। होप सो आपको मैंने बहुत कोशिश की आसान अल्फाज में समझाया जाए, तो होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हैं वीडियोस के रिलेटेड या किसी न्यू कोर्स को स्टार्ट करने से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।